नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। मखदुमपुर के घनश्याम बीघा में एक शिक्षक के घर चोरों ने किया चोरी। शोर मचाने पर वृद्ध महिला को किया घायल। लाखों रुपए के जेवरात समेत 40,000 नकदी ले गए चोर। ठाकुरवाड़ी संगम पर चित्रगुप्त मंदिर प्रांगण में आयोजित हुआ बैठक में मंदिर के भवन निर्माण पर की गई चर्चा। मखदुमपुर हाई स्कूल की स्थिति है जर्जर, छत गिरने से बच्चे कभी भी हो सकते हैं घायल। ग्रामीणों का आरोप, दबंग लोगों द्वारा भवन निर्माण में लगाया जा रहा है रोक। विश्व रक्तदाता दिवस पर आयोजित हुआ रक्तदान शिविर, 16 से ज्यादा लोगों ने किया रक्तदान। और जहानाबाद में मानसून का बारिश हुआ शुरू। अब खबरें विस्तार से। बिहार के जहानाबाद में चोरों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस को धत्ता बताते हुए चोर एक बार फिर एक शिक्षक के घर में लाखों रुपए की सोने चांदी की चोरी कर ली एवं कीमती सामान लेकर चंपत हो गए। इस दौरान घर में अकेली रह रही एक वृद्ध महिला को चोरों ने लोहे के रड से मारकर जख्मी भी कर दिया और सारा सामान लेकर चलते बने। घटना मखदुमपुर थाना क्षेत्र के घनश्याम गांव की है। घटना के संबंध में शिक्षक ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ मखदुमपुर रहते हैं। घर में सिर्फ अकेली उनकी वृद्ध मां रहती थी। इसी का फायदा उठाते हुए चोरों ने घर के पीछे से छत पर चढ़कर और सीढ़ी के सहारे अंदर प्रवेश कर गया। घर के सारे कमरे का ताला तोड़कर 40,000 नगद समेत करीब 1 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात एवं कीमती सामान लेकर चंपत हो गए। इसी दरमियान खट खुट की आवाज सुनकर उनकी वृद्ध मां जग गई और इसका विरोध किया तो चोरों ने उसके सिर पर लोहे के लड़ से मारकर लहूलुहान कर दिया और सारा सामान लेकर घर के मेन गेट से भाग गए। सुबह जब ग्रामीणों को पता चला तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने गांव के बाजार में फेंका हुआ बक्सा एवं कुछ सामान बरामद किया है। इधर पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मेरे घर में सर कल रात में 1 बजे के लगभग चोर लोग घुसा और घुसने के बाद सब सामान लेकर के चला गया। उसमें कुछ माता जी का जेवर, भाभी का जेवर, ये सब चीज़ लेकर के चोर चला गया। कितना का जेवर लेके गया होगा? लाख रुपया के लगभग। और क्योंकि हमको उतना कंफर्म नहीं है कौन कौन सा जेवर था उसमें। किसी को मारा पीटा भी है? माता जी को मारा है, बुरी तरह से जख्मी कर दिया है और सर फाड़ दिया है और सब दरवाजा का ताला तोड़ करके बाहर घुस गया है। ऊपर से डाढ़ा पर चढ़ करके ऊपर छत से चढ़ा, छत से नीचे अंदर आ गया और अंदर से सारा जितना भी सामान था वो सब चोर लेकर के चला गया। क्या हुआ नाम आपका? मेरा नाम अनिल कुमार हुआ। ऐसे हम पेशे से शिक्षक हैं। हम मखदुमपुर में रहते हैं। हम रात में घर पर नहीं थे, हम मखदुमपुर में थे। ठीक। जहानाबाद जिला मुख्यालय स्थित ठाकुरवाड़ी संगम पर स्थित चित्रगुप्त मंदिर प्रांगण में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चित्रगुप्त सेवा संघ की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक शशिकांत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बैठक में भगवान चित्रगुप्त मंदिर के निर्माण को लेकर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। मंदिर निर्माण एवं उसकी सौंदर्यीकरण में जो भी सदस्य 20,000 या उससे ज्यादा योगदान करेंगे उसका नाम शिला पट पर अंकित किया जाएगा। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को निर्माण कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेने का अनुरोध किया गया। वहीं इस बैठक के माध्यम से प्रत्येक रविवार को सुबह 9 बजे सामूहिक आरती करने का निर्णय भी लिया गया और प्रत्येक सदस्य को उपस्थित रहने का अनुरोध भी किया गया। साथ ही वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाकर एवं सामाजिक दूरी बनाकर रहने पर बल भी दिया गया। इस अवसर पर चित्रगुप्त सेवा संघ के दर्जनों कार्यकर्ता शामिल थे। आज श्री
ग्रुप सेवा संघ की आम बैठक हुई। लॉकडाउन के पश्चात ये हम लोग की पहली बैठक हुई। यहाँ पे हम लोग पूजा अर्चना किए जी का और कुछ विकास की बात की, मंदिर विकास ये वो, और मुख्य रूप से चर्चा हम लोग की है कि कोरोना को हम लोग अच्छी तरह से फेस करें और मास्क का उपयोग जरूर करें। नया रिसर्च के हिसाब से फेस मास्क जो है, फेस कवर जो है, वो कोरोना सर्वाइवल के लिए बेस्ट माना गया है। 90% तक ये प्रोटेक्ट करता है मास्क। हम लोग यही मेन चर्चा ये बिंदु पर ही हुई कि मास्क का उपयोग हम लोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं और सजग रहें, इसको हल्के में लें। बस इतनी सी बात है। क्या नाम होगा? नाम शशिकांत, अध्यक्ष ग्रुप सेवा संघ जहानाबाद। दुमपुर हाई स्कूल की स्थिति जर्जर हो गई है। इसका छत कभी भी उसमें पढ़ रहे बच्चों पर गिर सकती है, ऐसा देखने से प्रतीत भी होता है। साथ साथ स्कूल के परिसर को अस्थायी रूप से सब्जी मंडी के लिए देने का ग्रामीणों ने विरोध भी किया है। साथ साथ ग्रामीणों ने कहा भवन निर्माण में कुछ दबंग लोग बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। साथ साथ स्कूल के जमीन को कब्जा भी करना चाहते हैं। ग्रामीणों ने अधिकारियों से निवेदन किया है कि अधिकारी इस पर जांच कर उचित कार्रवाई करें और दोषी लोगों पर कार्रवाई करें, जिससे भवन का स्थिति सुधर सके, यहाँ पढ़ने वाले बच्चे निर्भीक होकर पढ़ भी सकें। लिखित रूप में दे दिए क्या नगर पंचायत को आप लिखित रूप में दे दिए? लिखित मांग किया है, अभी लिखित रूप में नहीं दिया। तो काम कैसे लग गया सर? काम लगा होगा तो मतलब आपको मर्जी से लगा काम? तो इस हाई स्कूल का इस जमीन का मैटर का हुआ सर? यहाँ का जमीन का कागज क्या हुआ? ये मखदूमपुर हाई स्कूल का प्रिंसिपल है। मखदूमपुर युवा वीर भगत सिंह क्लब से कार्यकर्ता आर्यन राज, मखदूमपुर जहानाबाद बिहार। मखदूमपुर हाई स्कूल का ज़मीनों पर कुछ कब्जा की बात है, तो कहीं बिल्डिंग बन रही थी तो वहाँ रोक लगाए कुछ, मतलब मखदूमपुर का सत्ता का पक्ष का आदमी। और दूसरी चीज़ कि जो कार्यपालक हैं वो मखदूमपुर ग्राउंड का फील्ड का स्टेडियम के नीचे पर्सनल हाई स्कूल का ज़मीन में सब्जी मंडी बनाना चाहते हैं। उस पर जब हाई स्कूल का प्रिंसिपल से हम मांगने गए कि किस रूप में दिया गया, तो बताए गाय अस्थायी रूप में दिए हैं और बिल्डिंग का छत गिर रही है, उस पर भी कुछ नज़र आना चाहिए पॉलिटिशियनों को। साइड में ही स्कूल हाई स्कूल है और बगल में बिल्डिंग बन रहा था, तो उप चेयरमैन का पिताजी आकर उसे उस काम को रोक दिया। सारे क्षेत्र का बच्चा आते हैं पढ़ने। जहानाबाद में विश्व रक्तदाता दिवस पर जहानाबाद में स्थित ब्लड बैंक परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 16 लोगों ने रक्तदान किया और लोग रक्तदान करने आ रहे थे। इसका आयोजन रक्तदान सेवा द्वारा किया गया। इस अवसर पर रक्तदान से होने वाले फायदों के बारे में लोगों को जानकारियां दी गई। इसके बाद रक्त अधिकोष भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। रक्तदान शिविर के दौरान रक्त सेवा संस्थान के ललित शंकर ने कहा कि रक्तदान सभी लोगों को करना चाहिए। रक्तदान करने से किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। जीवन में मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई 18 से 45 वर्ष का व्यक्ति हर 3 महीने से 4 महीने पर रक्तदान करता है तो उसके शरीर में रोग क्षमता बढ़ती है, साथ साथ विकास भी होता है और वह व्यक्ति स्वस्थ रहता है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान भी कई लोगों ने करीब 60 यूनिट रक्तदान किया था। इस तरह जिले में कुल 629 यूनिट रक्त की भरपाई हो जा गई थी, जबकि जिले में कुल 1200 यूनिट की जरूरत पड़ती है। पर रक्तम संस्था के लोग सहित
कई लोग मौजूद थे। विश्व रक्तदाता दिवस है। इस अवसर पर जहानाबाद ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन 20 एक्ट और रक्त सेवा के तत्वाधान में किया गया है। और इस रक्तदान शिविर के आयोजन के लिए जहानाबाद के जिलाधिकारी नवीन कुमार, एसपी मनीष सर, इन सब ने भी अपील जारी की थी। और इस अपील का असर ये है कि इस लॉकडाउन में भी लोग गांव से भी, महिलाएं भी पहुंच रही हैं रक्तदान करने। सामाजिक दूरी और जो भी दिशा निर्देश है उनका पालन करते हुए रक्तदान का कार्यक्रम जारी है। अभी तक 6 लोग रक्तदान कर चुके हैं और अभी भी वेटिंग में लगभग इतने ही लोग बैठे हुए हैं। बिहार में मानसून आते ही जहानाबाद में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। रुक रुक कर बारिश शुरू हो गई है। सुबह से ही जहानाबाद में मौसम सुहाना हो गया था। आसमान में बादल छाए रहे। हालांकि इस बार गर्मी ज्यादा नहीं पड़ी और मानसून भी समय पर आ गया है। और मानसून समय पे आ जाने से किसानों के चेहरे पर खुशी झलक रही है। हालांकि इस वर्ष किसानों ने काफी नुकसान उठाया है। उसके सभी फसल करीब करीब बर्बाद हो चुके हैं। पर किसानों ने अपनी उम्मीद कभी नहीं छोड़ी है। किसान अपने खेतों के काम में जुट गए हैं और सारा नुकसान को भूल चुके हैं।